So hello friends, I will show you 4 things: how to fill feedback form on IITB website for virtual labs, how to select labs and departments for your experiments, and registration for those candidates who have still not registered on the portal, and list of experiments in EMF subjects of 4th sem. So let us continue here. फीडबैक फॉर्म भरने के लिए आप सर्च कीजिए वी लैब्स IITB। जैसे आप सर्च करेंगे वी लैब IITB, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल लैब फीडबैक आ गया। अब जैसे ये सर्च करेंगे तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आज हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ सकते हैं। जैसे एक फर्स्ट यहाँ पे लॉगिन है और दूसरा रजिस्टर। तो मैं पहले लॉगिन की बात करूँगा। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले फॉर्म कैसे भरना है वो मैं इस एक्सपेरिमेंट में आपको शो कर रहा हूँ। तो अपना मेल ID यहाँ पे एंटर कीजिए। आपको वही मेल ID यहाँ पे यूज़ करना है जो आपने पोर्टल पे रजिस्टर किया है। अपना पासवर्ड एंटर कीजिए और लॉगिन कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे ये आपका वेब पेज न्यू इंटरफेस आपको यहाँ पे आपको डेट शो कर रहा है। अगर डेट आपको सही नहीं शो कर रहा है तो सही डेट सिलेक्ट कीजिए। जैसे आज की तारीख है 28 मार्च। अपना सेमेस्टर सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 4th सेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूज़र वर्कशॉप यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारे जो फॉर्म फीडबैक है उसमें लैब्स नेम, डिसिप्लिन्स एंड एक्सपेरिमेंट्स की बात। तो डिसिप्लिन में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही करना है जस्ट बिकॉज इट इज़ अ EMF लैब। तो डिसिप्लिन आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कर लिया। आप एक साथ जितने एक्सपेरिमेंट के लिए चाहें उतने एक्सपेरिमेंट के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 एक्सपेरिमेंट के लिए एक साथ भरना चाहें तो 5 डिसिप्लिन, 5 लैब नेम और 5 एक्सपेरिमेंट नेम आप इनपुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन लिया है। अब लैब नेम मुझे यहाँ पे फिलअप करना है। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि डिसिप्लिन हमें क्या लेना है, लैब नेम क्या लेना है, और एक्सपेरिमेंट नाम तो हमें पता ही है कि हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सर्च किया वर्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैब्स IITB। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लैब का नाम है वर्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेबोरेटरी। एक और लैब नेम यहाँ पे गिवन है फील्ड कंप्यूटेशन लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे। तो डिसिप्लिन जो आपका है वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, और लैब नेम में आप ये लैब नेम भी इनपुट कर सकते हैं और फील्ड कंप्यूटेशन लेबोरेटरी भी इनपुट कर सकते हैं। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप वर्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स लेबोरेटरी यहाँ पे प्रीफर करें फॉर EMF। तो हम यहाँ पे जो लैब नेम है लैब नेम में आते हैं, यहाँ पे फीडबैक फॉर्म में हमारा रिटर्न, और यहाँ पे जो लैब नेम है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ वर्चुअल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स लैब। ओके। एक्सपेरिमेंट नेम, अब एक्सपेरिमेंट नेम जो एक्सपेरिमेंट्स आपको करना है, फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करना है वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर प्रोडक्ट। हो सकता है कि आपके कॉलेज से जो मैनुअल प्रोवाइड किया हो उसमें लैब एक्सपेरिमेंट नेम जो है उसमें थोड़ा डिफरेंस हो, तो वो हम कैसे चेक कर लेंगे। तो आपने ये जो सर्च किया यहाँ पे, तो इस वेबसाइट को ओपन कीजिए। जैसा हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं लेबोरेटरी का नाम है वर्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स लेबोरेटरी, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है। जैसे ये फर्स्ट है मीन्स 1.1 वेक्टर एडिशन, 1.2 वेक्टर प्रोडक्ट, यानी दोनों एक्सपेरिमेंट एक ही जैसे हम चैप्टर में बोलते हैं ना 1.1 1.2 टॉपिक्स, ये
एक्सपेरिमेंट एक है जिसमें 2 टॉपिक्स है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक वर्चुअल लैब, ये रहा थियरीज यहाँ पे अवेलेबल है, वो ओपन होता है। ओके, यहाँ पे कोई सिमुलेशन नहीं है, इसलिए ये सिर्फ थियरी ही ओपन हो रहा है यहाँ पे। और ऐसे ही सारे एक्सपेरिमेंट्स के नेम गिवन है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स के नेम यहाँ पे गिवन है उसके हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट का जो नेम है यहाँ फीडबैक फॉर्म में भरना है। ठीक है, और वर्चुअल लैब तो मीन्स आपका लैब नेम तो सब में सेम ही रहेगा, तो जस्ट यू कॉपी एंड पेस्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ओके, फिर दूसरा आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसका नाम यहाँ पे, उसी तरह आप जितने एक्सपेरिमेंट करना चाहें वो सब यहाँ पे भर सकते हैं। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डिसिप्लिन के लिए, मतलब एक वर्चुअल लैब और एक परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने यहाँ पे भर दिया। अब मुझे क्या करना है, नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चनरीज है, तो आपको जो एक्चुअल लैब एनवायरनमेंट है वो कैसा लगा, आप डिग्री टू विच मीन्स वो आपकी ये खुद की राय, यहाँ पे सब कुछ देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरी गुड देता हूँ। मैनुअल कैसा रहा, चलो ठीक था, मैनुअल अच्छा था पढ़ने के लिए। एक्सपेरिमेंट्स जो रिजल्ट्स के हैं वो कैसे मिले, तो इट्स एक्सीलेंट, बहुत क्विकली मिल जाता है। आपको क्या ऐसा लगा कि आप एक्चुअल लैब में हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम एक्चुअल लैब में हैं, बिकॉज यहाँ कनेक्शन जो है वो हम मैनुअली नहीं कर रहे हैं, बहुत चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली गिवन है, सो इट्स नॉट लाइक अ एक्चुअल लैब। आपको क्या लगता है कि वर्चुअल लैब मोर चैलेंजिंग है देन रियल लैब? आई डोंट थिंक इट इज़ मोर चैलेंजिंग, इट इज़ टू मच ईजी देन एक्चुअल लैब्स वेयर वी आर डूइंग कनेक्शन विद आवर हैंड्स। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत इनोवेटिव स्कोप्स है तो यस है, बिकॉज वी आर गेटिंग वेरी क्विक रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट्स, सो वी कैन डू मोर एक्सपेरिमेंट्स हियर। क्या आपने मैनुअल के सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं? यस, फॉलो किए हैं। आपको थियोरी यूज़फुल लगी? यस, यूज़फुल लगी। फिर आपको यहाँ पे अपना जो भी है फीडबैक, जैसे हम बोल सकते हैं, हम फीडबैक फॉर्म ही भर रहे हैं, तो सिस्टम आपके लिए कैसा हेल्पफुल रहा? इट इज़ हेल्पफुल to perform experiment virtually from phone। ऐसा मुझे हेल्पफुल रहा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, या तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि फ़ोन में सिमुलेशन की डिफ़िकल्टी कभी कभी आती है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट to perform simulation through Android phone। फिर आपको कोई चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग लगी हो, ऐसा आप कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट इज़ portable and free to access, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। there is a no cost to perform virtual labs experiments। और मैं यहाँ पे अगर सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये मेरा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो फीडबैक फॉर्म है वो हो जाएगा कंप्लीट। आपको कंप्लीट का एक नेक्स्ट वेब पेज आ जाएगा। मैं यहाँ पे अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साथ में करना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सैंपल दिखाया कि आपको फीडबैक फॉर्म कैसे भरना है। तो ये हो गया हमारा फीडबैक कैसे भरना है, लैब नेम कैसे सिलेक्ट करना है, डिसिप्लिन कैसे सिलेक्ट करना है और एक्सपेरिमेंट कैसे लिखना है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ से हम लॉग आउट कर देंगे। तो यहीं पे आपने देखा एक ये जो सेक्शन है वो रजिस्ट्रेशन का है। तो मैं यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ये वेब पेज खुला है। अब यहाँ पे नोडल्स वी लैब IITB नोडल सिलेक्ट जो सेंटर्स है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ GC वलसाड,
तो आपको सीधे नोडल नंबर 72 पे जाना है। ओके वेट, दिस इज 72. यू कैन सी हियर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वलसाड अहमदाबाद GTU। तो ये आपका नोडल सेंटर है। इसी तरह अगर आप किसी डिफरेंट कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आप अपना नोडल सेंटर देख के आप चूज़ कर सकते हैं। आप फैकल्टी है या स्टूडेंट, तो उसके हिसाब से इफ़ यू आर स्टूडेंट तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है यहाँ से, फॉर एग्जांपल BE। ठीक है, अगर आप कोई और स्पेसिफाई कोर्स करते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपको अपना डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत सारे गिवन है, तो उसमें से आप कोई भी एक डिसिप्लिन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे एक डिसिप्लिन गिवन है। डिसिप्लिन भी आप चाहें, अगर उसमें आपका ऑप्शन नहीं है तो आप अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपना सेमेस्टर सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं 4th सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको रोल नंबर सिलेक्ट करना है, अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपको खुद बनाना है। ये मीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट करना है और कैप्चा एंटर करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप कम बैक आइए इसी पेज पे और लॉगिन पे क्लिक करके आपका ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है वो पासवर्ड यहाँ पे इनपुट कर देना है।